हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे। उन प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोनों वीडियोस के प्रिंसिपल अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आप ये पाएंगे कि लोग पहले से ज्यादा आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और आपके दोस्त भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंसान पूरी दुनिया में सभी के नामों से ज्यादा अपने नाम में इंटरेस्ट रखता है। जब हम किसी का नाम याद रखते हैं और उसे फिर नाम से बुलाते हैं तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स डोनेट करने वालों के नाम पर बनी है। हर किसी के लिए अपना नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अपना नाम सुनना हर किसी को बहुत पसंद आता है। एग्जाम्पल, एंड्रयू कार्नेगी जब बचपन में स्कॉटलैंड में रहते थे तब उन्होंने बहुत सारे खरगोश पाल रखे थे, लेकिन उनके पास जब उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था तब उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को कहा, अगर वे खरगोशों को खिलाने के लिए घास और पत्ते लेकर आएंगे तो उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पर रख देंगे। उनकी इस आइडिया ने मैजिक की तरह काम किया और इसे कार्नेगी कभी भूले नहीं। एंड्रयू कार्नेगी को स्टील किंग कहा जाता था, लेकिन वे खुद स्टील का निर्माण करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन उनके कंपनी में जो सैकड़ों लोग काम करते थे वो स्टील के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे। लेकिन कार्नेगी को लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका बहुत अच्छे से पता था और इसी बात ने उन्हें अमीर बनाया। अपने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स के नाम याद रखना कार्नेगी की सक्सेस के सीक्रेट्स में से एक था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, लोगों के बीच अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं तो आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। ऑथर कहते हैं कि एक बार वो एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें एक लेडी मिली जो उनसे कहने लगे कि उन प्लेसेस के बारे में बताइए जहां वो गए थे। तभी बातों ही बातों में लेडी ने भी बताया कि वो हाल ही में साउथ अफ्रीका की ट्रिप से रिटर्न हुई हैं। ऑथर ने कहा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं हमेशा से अफ्रीका जाना चाहता था। बस इसके बाद वो लेडी 45 मिनट्स तक बोलती रही और एक बार भी फिर नहीं पूछा कि ऑथर कहाँ गए थे। वो असल में सुनना ही नहीं चाहती थी, उसे बस एक श्रोता चाहिए था और ऑथर उस लेडी को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, जबकि उन्होंने बातचीत के दौरान कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ उन्हें सुनते रहे। हमेशा याद रखें, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो ये समझ जाएं कि आपकी समस्या से ज्यादा उसे अपनी समस्याओं के बारे में चिंता है। किसी भी इंसान को वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे, इससे ज्यादा अपने खुद के छोटे से दर्द की ज्यादा चिंता होती है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाते हैं। इसका एक कारण ये है कि वो अच्छी तरह सुनते ही नहीं हैं। उन्हें आगे क्या बोलना है इस बात की इतनी चिंता रहती है कि सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग अच्छे वक्ताओं के कंपेयर में अच्छे श्रोताओं को पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे श्रोता बनने की आर्ट बहुत ही रेयर लोगों में होती है। यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट ने एक बार कहा था कि कई लोग डॉक्टर्स को बुला लेते हैं जब उन्हें कोई सुनने वाले की जरूरत होती है। चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो है डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अगर आपको किसी की गलती को रियलाइज करवाना है तो ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा उन्हें सामने से ही क्रिटिसाइज करें, इससे बातें और बिगड़ने लगती हैं। इसकी जगह लोगों की गलतियों पर इनडायरेक्टली उनका ध्यान दिलाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि लोगों को क्रिटिसाइज करने के पहले उनकी तारीफ करने लगते हैं और बाद में लेकिन शब्द लगाकर उनकी गलतियां जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा है जॉनी। उसके फादर ने उसके रिजल्ट को देखने के बाद कहा, जॉनी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए हैं, लेकिन अगर तुमने मैथ्स पर ज्यादा मेहनत की होती तो रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते थे। इससे जॉनी पर क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं। ऐसा सुनने पर जॉनी तब तक तो बहुत अच्छा फील कर रहा था जब तक उसके फादर ने लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, पर लेकिन शब्द के बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा उससे जॉनी को ये फील होने लगा कि पापा ने ये सिर्फ उसकी गलतियां गिनाने के लिए कहा है और जॉनी के पापा जॉनी को पढ़ाई में और आगे बढ़ाने के एम में सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। बट बेहतर ये होगा कि यहाँ पर अगर लेकिन शब्द की जगह और शब्द का यूज किया जाए। एग्जाम्पल, अगर जॉनी से पापा ने ये कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुमने बहुत अच्छे ग्रेड्स लाए हैं और तुम आगे के लिए मेहनत कर रहे हो, इससे तुम्हारे ग्रेड्स मैथ्स में भी और अच्छे हो जाएंगे। इससे जॉनी पर ये इफेक्ट होगा कि पापा ने उसे ट्रूली अप्रिशिएट किया, उसे ये फील होगा
उसकी तारीफ की गई है, उसे ये फील होगा। इससे पढ़ाई में और बेहतर करने के लिए उसे इनडायरेक्टली जो इशारा किया गया है उस पर जॉनी खरा भी उतरेगा। अपनी बुराई सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता है। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि इंसानी स्वभाव के लिए प्रशंसा या तारीफ सूरज की रोशनी की तरह होती है। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों को क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ते हैं, तारीफ करने में हिचकिचाते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक तारीफ से लोगों की लाइफ बदल जाती है, इसलिए थोड़ा सा भी बेहतर करने पर लोगों की तारीफ करना ना भूलें। ऑथर की बुक से बताए हुए ये प्रिंसिपल्स आई होप लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल प्योर सोल।